सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक बहुत ज़्यादा ऑडियो एक बच्चे की ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स से जो है वो माफ़ी मांग रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो गंद और गलाजत भरी हुई है, हमारे लोगों ने जो गंदगी फैलाई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। आरटीएस की मैंने पॉडकास्ट चेक की, उन्होंने एक लड़के की पॉडकास्ट की जो बेचारा कम्बोडिया के अंदर 18 महीने स्टक रहा और उसके बाद वो भाग के निकला। लेकिन मसला है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम किसी फॉरेन कंट्री में, अगर मैं अभी मलेशिया में रह रहा हूँ और अगर यहाँ का कोई लोकल बंदा आ जाएगा, वो कहेगा यार आपके इस बंदे ने ये किया, तो बजाय इसके कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हों, हमारे लोग उनके साथ खड़े होकर ना जूता पकड़ के कहेंगे पहले इन्हें मारो। लेकिन कल मैंने जो वीडियो देखी हो, जो कंटेंट वायरल चल रहा है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि जिस बदमाशी और गुंडागर्दी के साथ वो बंदा बात कर रहा है, शाउट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 टॉपिक्स के ऊपर आज बात करनी है, बड़ी ज़रूरी। टाइम भी बहुत लेट हो गया हुआ है और मैंने कहा कि यार इससे पहले कि ये चीज़ डिले हो जाए, इसको एड्रेस कर लिया जाए। और सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक बहुत ज़्यादा ऑडियो एक बच्चे की ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स से जो है वो माफ़ी मांग रहा है और वो बता रहा है कि यार हमारी शिप को जो है वो पायरेट्स ने पकड़ लिया है। और ऑडियो सुने आप पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? अब्बू हम लोग जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी हुआ से अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों को ना, आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ यार ये ऐसी ऑडियो कि मेरे सुन के ना रोंगटे खड़े हो गए और मैं कहता हूँ कि जमीन खुदे और बंदा घुस जाए बीच में। पोजीशन ऐसी मोमेंट के ऊपर जब आपको नजर आ रहा हो कि यार आपकी मौत सामने है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेबस हो जाते, तो अल्लाह इस आफत से, इस मुसीबत से उनको भी निकाले और अल्लाह करे कि उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हुआ हो जो उस बच्चे ने इस ऑडियो में जिक्र किया। और बच्चा तो नहीं, खैर मुझे तो मेच्योर ही लग रहा है, वो शादीशुदा बंदा है और बेगम बच्चों वाला है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनके साथ जो है वो आफियत वाला मामला करे। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये बहुत दफ़ा पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें डिफरेंट लोगों के साथ ये इंसिडेंट होता रहा है, होता आ रहा है और हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर कोई स्टैंड लेना चाहिए, हमारी जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको इस चीज़ के ऊपर कोई स्टैंड लेना चाहिए, इसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तभी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। ठीक है, वरना तो ये सब कुछ चलता रहेगा और इसी तरीके से होता रहेगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है, मैंने आज एक पॉडकास्ट देखी रेहान तारिक साहब की। उन्होंने एक लड़के की पॉडकास्ट की जो बेचारा कम्बोडिया के अंदर 18 महीने स्टक रहा और उसके बाद वो भाग के निकला, और जो भी सिनेरियो था वो आप लोग खुद पॉडकास्ट के अंदर इन डिटेल देख सकते हो। और रेहान भाई से मेरा राब्ता हो गया है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान भी आ जाऊंगा। नहायत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ रेहान तारिक भाई का, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है आने के लिए उन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं। तो इस जेल से, इस गुलामी से, इस गुलामी की जंजीरें तोड़ी कैसे निकले आप वहाँ से? एक लड़के ने कोशिश की थी वहाँ से भागने की, वो उसने क्या किया, ऐसे ही वो कैबिन पे चढ़ के उसने बाइक छलांग लगाई, उसको पता चल गया और गार्ड ने पीछे से उसको शूट कर दिया था, उसको मार दिया था। उसको वहाँ से ला के कंपाउंड के अंदर सब लड़कों को बुला के उनके सामने उसको काटा था, उसके जिस्म की छोटी छोटी बोटियाँ, उसका अल्लाह माफ करे से कीमा किया, सिर्फ इबरत का निशान बनाया ताकि दूसरा बंदा कोशिश ना करे यहाँ से भागने। इस तरह के काफ़ी सारे लोग कम्बोडिया, थाईलैंड और भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो स्टक हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे, जो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। वो ऐसे स्कैम्स के अंदर, ऐसी चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं कि उनका कोई वे आउट नहीं है। और ये हमारे जो माशाल्लाह एजेंट साहब हैं ना, जितने भी साहिबान हैं, जो ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो 2 नंबर काम कर रहे हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को पकड़ के चौक पे खड़े होकर सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी इबरत का निशान बने। इतना जुल्म, इतनी लालच, इतनी हवस पैसे की, मतलब आपके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई है। आप लोगों को उठा के बेच के आ रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है आप लोगों की। तो यार ये चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा,
हम लोग कंट्रीब्यूशन कब करते हैं, जब बंदा स्टक हो जाता है, तब हम उसको निकालने के लिए उसके ऊपर एफर्ट्स डालते हैं, उस पर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, उनमें सारी चीजें करते हैं। हमें ये चीजें तब करनी चाहिए जिस टाइम पे वो पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर मुश्किल में, उस टाइम पे हमें हेल्प करना चाहिए। उस टाइम पे हमें कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि यार ऐसे लोग जो बेचारे मजबूर हैं, उनकी हम कोई हेल्प इस तरह की करें, कुछ ऐसा इदारा बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि यार वो उनको काम की अपॉर्चुनिटी दे, उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिले और वो काम करें, ऑन ग्राउंड ही काम करें। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई दफ्तर खोल के बैठ जाओ आप लोग, नहीं है। मतलब जिससे जितनी भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, कहीं पे कोई चिप्स का स्टॉल लगा ले, कोई रोल पराठे की शॉप खोल ले, कोई काम इस तरीके का काम कर सकते हो आप। कहीं किसी को जनरल स्टोर डाल के दे दिया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन काम सिखाओ, बैठाओ, वही सीखो तुम लोग ये काम। जो इन्वेस्टमेंट हमने, जो पैसा हमने बाद में उनको बचाने के लिए लगाना है, वो हम पहले लगाए ना, ताकि जिस मजबूरी की वजह से वो बाहर जा रहे हैं वो मजबूरी ना रहे। लोगों को शौक होता है बाहर जाने का, लेकिन शौक से बड़ी उनकी मजबूरी होती है। पैसा कमाना है, घर वालों को देखना है, अपना आप सेटल डाउन करना है। पाकिस्तान में कोई रास्ता ही नहीं मिलता उनको। अब जो बंदा 6 लाख रुपए लगा के बाहर जा रहा है, वो 6 लाख में कुछ तो कर सकता होगा ना, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज जिससे वो 2 वक्त की अच्छी रोटी खा सके। तो हमें इस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए, मुझे खुद इंक्लूडिंग मी। और मैं अभी पिछले दिनों वैसे ही अपने ऑफिस की वैसे अलग डिप्रेशन चल रहा था, तो मैंने जब ये सिचुएशन देखी और ये हालातों वाकयात देखे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बुरे हालात है। और हम लोग किस चीजों के पीछे भाग रहे हैं? हम लोग भाग रहे हैं, हमारे जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो व्लॉगिंग हो रही है, हम लोग उस कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। अबे भाई देखना है तो उसके घर में देखो, जिसके घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा, वो देखो कि वो क्यों नहीं चल रहा, उसको सपोर्ट करो, उसके लिए कुछ करो। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें एक होके निकलना पड़ेगा, तब ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। वरना हम कितने से लोग हैं, हम लोग, चलो मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, जो चीजें चल रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। बाहर के मुल्कों में भी हम एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे की, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो गंद और गलाजत भरी हुई है, हमारे लोगों ने जो गंदगी फैलाई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर जल्दी जो है वो एक वीडियो में बनाऊंगा प्रॉपर विद फैक्ट्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई, सारे नहीं, जो खराब हैं, जिन्होंने गंदगी फैलाई हुई है, जो उन्होंने पॉलिटिक्स करके रखी हुई है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर किस तरीके से ये लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से ये लोग लोगों को खराब करते हैं, यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। तो ये चीजें भी एड्रेस होने वाली हैं। लेकिन मसला है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम किसी फॉरेन कंट्री में, अगर मैं अभी मलेशिया में रह रहा हूँ और अगर यहाँ का कोई लोकल बंदा आ जाएगा, वो कहेगा यार आपके इस बंदे ने ये किया, तो बजाय इसके कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हों, हमारे लोग उनके साथ खड़े होकर ना जूता पकड़ के कहेंगे पहले इनू मारो, इस वाकई की ताओसी। तो भाई इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब वो टाइम ऐसा आता जा रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, हमें यूनिटी दिखानी है और हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अच्छा, अब ये 2 बड़े इंसिडेंट में हुए हैं जो सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, और समंदर वाला वाकया चल रहा है अभी, जो डाकुओं ने, या क्या पायरेट्स बोलते हो आप, मेरे तो दिमाग में अल्फाज भी नहीं आ रहे, मैं बिल्कुल भी जो है ना वो ब्लैंक हुआ हुआ इस टाइम पे। तो वो चीजें चल रही हैं। और साथ में हमारे बड़े प्यारे जो है, मैं तो बहुत ज्यादा पहले उनको समझता था कि यार ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, बंदा बिल्कुल सेट है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते आप, टाइम लगता है उस चीज के अंदर, लेकिन वो पूरा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पूरी अपनी एफर्ट डाल रहा है। लेकिन कल मैंने जो वीडियो देखी हो, जो कंटेंट वायरल चल रहा है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि जिस बदमाशी, और माजरत मेरे अल्फाजों के लिए, जितनी बदमाशी और गुंडागर्दी के साथ वो बंदा बात कर रहा है, शाउट कर रहा है। क्या बात की आपने सर? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं। सर आपने क्या बात की है? आप तो मर्द, तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मत के बच्चे बने। आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की, आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की है? यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो, और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। पब्लिक ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट का है ना,
आप कहते हो कि आपके टैक्स से वो बंदा वहां पे तनख्वाह ले रहा है, वो आपकी हिफाजत भी कर रहा है वहां पे, वो आपको जी जी सर सर कर रहा है। आप अपने पार्टी के, अपनी पॉलिटिक्स के नशे के अंदर इतने धोते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपसे वो बंदा बात को खत्म कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं तुम माफी मांगो। वो क्यों माफी मांगो भाई? और अगर जवाद अहमद के साथ आपको रिलेट कर लिया तो क्या है, लोग तो बहुत कुछ रिलेट करेंगे। आप हर एक से लड़ते फिरोगे, आप हर एक के साथ जाके गिरबान पकड़ोगे, उसके साथ बहस मुबहसा शुरू कर दोगे, हर एक को मारना शुरू कर दोगे। बदमाशी के लिए आप आए हो कि आप लोगों की सहूलत के लिए आए हो? पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपनली अपना ओपिनियन दे सकती है, चाहे वो वर्दी में है चाहे वो वर्दी के बगैर है। ये किसी जगह पे मैंने नहीं देखा आज तक के कहीं पे ये चीज देखी हो कि एक बंदा जो वर्दी के अंदर है वो किसी पॉलिटिशियन को कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई? उसका वो भी इंसान है, वो भी हमारे मुल्क का बाशिंदा है, हमारा मुल्क का बंदा है, वो कह सकता है। वो पाकिस्तानी है ना, पहले तो पाकिस्तानी बाद में पब्लिक सर्वेंट है वो, तो वो कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप नहीं कह सकते? और आप तो अभी पॉलिटिक्स में आए नहीं हो भाई, अभी तो आपने पार्टी बनाई है, अभी आप वो स्टेप्स पे जा रहे हो, आप अभी से अपना इमेज खराब करने पे बैठ गए हो। और अभी वो हमारे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहीं से होकर गए, लोगों ने इज्जत दी है, सारा कुछ दिया है, हमने कहा चलो यार ये बंदा है कुछ करेगा। लेकिन मैंने एयरपोर्ट वाला सीन देखा, मैंने कहा यार ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो अपना पुराना टीवी का शो चल रहा है। एक दफा इनका पहले भी इशू हुआ वीआईपी कल्चर के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, उस चीज को मैंने कहा कि यार ये बंदे ने चीतों वाला काम किया, और वाकई वो सही काम था, वो सही बोला वहीं पर, सही चिल्लाया, वो उसने सही शाउटिंग की वहां पे। आई टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। बट जो चीज कल हुई है, जिस तरीके से और जिस गुस्से के अंदर जो लहजा रख के उन्होंने जो बात की है, सॉरी यार, मतलब ये तरीका नहीं है। अगर अगला बंदा गलत है तो आप भी गलत हो। हमें तो पता ही नहीं अगले बंदे ने क्या बोला, ठीक है। और जवाद अहमद जैसा अगर हिसाब होगा तो क्या है, मैं भी कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें। आप जब पब्लिक फिगर बनते हो तो फिर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फीडबैक्स लेने की हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आपने इतना बड़ा शो किया है, मतलब यू आर द वन ऑफ द दोज पर्सन जिन्होंने वो शो इंट्रोड्यूस करा है, और उसके बाद मैंने देखा हर दूसरा चैनल जो है वो उसी कार्यक्रम के ऊपर वही शो कर रहा है, और उसी तरीके से जो है वो छापे भी मार रहे हैं, लोगों को पकड़ भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन बुनियाद आपने अगर रखी है तो यार जो इमेज आपने बिल्ड किया उसको खराब नहीं करो। अगर करना है कुछ तो अच्छा करो, नहीं तो भाई ये बाकियों के साथ, बाकी जिस तरह के पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, और बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अब माफियां चाहिए लोगों से कि भाई हर बंदा मुझे माफी मांगेगा तो मैं फिर आगे चलूंगा, तो यार ये तो गलत बात है। वो बंदा आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, वो आपसे रूड नहीं हो रहा, वो आपसे भला पोलाइटली बात कर रहा है। आप एक पब्लिक फिगर हो, 10 लोग बैठे होंगे, वो आपकी सपोर्ट करेंगे सोशल मीडिया पे आने के लिए, अपना कंटेंट वायरल करने के लिए कि यार इकरारुल हसन ने देखो ये क्या कर दिया, इसने जनाब साहब फैये वाला ने बदतमीजी कर दी। लोगों को तो मौका चाहिए तीली लगाने का भाई। आप तो फील्ड के बंदे हो, आप तो हमसे बेहतर समझते हो इन चीज़ों को, हमें तो फील्ड के अलिफ भी नहीं पता। लेकिन इतना नजर आ रहा है कि जो सही है या गलत है वो गलत है। तो आपने जो किया वो गलत किया भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ये लगता है कि आपको अपना ज़र्फ, अपने आप को, आपको थोड़ा अपर लेवल पे रखना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हो, आप एक पार्टी की क़यादत करने लगे, आप एक लीडर बनने लगे। जब आप लीडर बनने लगे तो फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर ईमानदारी से ये काम करना तो भाई ये ईजी नहीं है। इसमें आपको, आपकी फैमिली को, हम देखते आ रहे हैं, हमारे सामने है सारा कुछ, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या कुछ नहीं होता। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर जिद करोगे और लड़ना शुरू कर दोगे कि भाई तुमने ये क्यों कर दिया, तो तुमने ये क्यों कह दिया, लोगों के दिल से उतरना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है, आम बंदे वाली सजेशन ये है, मतलब कॉमन मैन ना, हम तो कॉमन मैन है, हम तो बैठ के कैमरे के आगे बोल देते हैं 4 बातें, हम यही कर सकते हैं, हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं एज अ कॉमन मैन। हम जो लोगों के साथ हमारी डिस्कशन होती है वो आपके साथ में रख रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मेरी डिस्कशन हुई इस टॉपिक को लेके, जिनसे आपकी मुलाकात यहाँ पे मलेशिया में हुई, आप जिनसे मिले और जिन्होंने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने कहा कि यार ये बंदा सही है, बातें सही कर रहा है, सब कुछ सही है इसका, हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो कहते हैं कि यार ये काम सही नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए था इनको, अगला बंदा गलत है, जो भी है आपको गलत नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर भी हमें ख्याल करना चाहिए। हम लोगों को भी ये देखना चाहिए हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कोई सेंस है, कोई लॉजिक है, नहीं है। अगर चेंज लाना है तो खुद खड़े होकर खुद के अंदर यूनिटी ला के चेंज ला सकते हो, वरना चेंज नहीं आ सकता। कोई सियासतदान, कोई बंदा आपको चेंज नहीं लेकर आ, ये आपको खुद अपने अंदर का चेंज खुद लाना। अपने आप को बदलोगे तो खुद ब खुद सारा कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। मिलते हैं एक नए कंटेंट में, एक नए टॉपिक के साथ, और मेरी दुआ
लड़के के लिए कि अल्लाह उसको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें दुनिया के किसी भी कोने में कम्बोडिया के वाक़ये की तरह स्टक हुए में, अल्लाह उनकी मदद करे। हमारी गवर्नमेंट को उसके लिए स्पेशल एक्शन लेना चाहिए। कम्बोडिया के अंदर जो लड़के ने सारा सिनेरियो बताया और जो कुछ है उस जगह तक रीच आउट करना चाहिए, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि उन लोगों को वहाँ से निकलवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, इसी के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।